यार दोस्तों आप में से जो भी लोग दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को आज सुबह एक अर्थक्वेक जो आया था लगभग 5:30 बजे के आसपास वो महसूस हुआ होगा। क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं सो रहा था और जिस प्रकार से भूकंप आया था ना, वैसा भूकंप मैंने लाइफ में कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। कई बार भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में आए हैं, लेकिन ये वाला जो झटका था वो कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर से ना कोई पकड़ के झकझोर रहा है, या फिर ऊपर से कोई बहुत बड़े फाइटर जेट्स ऐसे झुंड जा रहे हैं। ऐसा साउंड था ना। यूजुअली अर्थक्वेक में आप देखोगे ना कि धरती हिलती हुई सी लगती है, लेकिन यहाँ पे कुछ साउंड जैसा क्रिएट हो रहा था। और इसी की वजह से आज सुबह से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट का आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया है इसको लेकर के, है ना। ये देख सकते हैं आप। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज जो हैं वो क्लोज्ड वॉच रख रहे हैं, ताकि जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से देखा जा सके। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये वाला जो अर्थक्वेक था ये क्यों इतना स्ट्रांग फील हुआ, लोग क्यों इतना ज़्यादा डर गए इस अर्थक्वेक को लेकर के। क्या दिल्ली खतरे में है, उन सबको मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में उसका असर जो है वो देखा गया था, और जो रेसिडेंट्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो अर्थक्वेक था उसका मैग्नीट्यूड था वो 4.0, 4 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया था। और ये कितने डेप्थ पर आया था, ये आया था 5 किलोमीटर की डेप्थ पर, लगभग 5:36 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो आपका सरफेस हो गया, मतलब जहां पर हमारे घर वगैरह बने हुए हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक रिलीज कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ से होता है आप सबको पता है। कभी भी जो दो प्लेट्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का टकराव होता है, कोई भी चीज अगर मूवमेंट होता है ना, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी होती है उसी को हम स्पेसिफिक वेव कहते हैं, राइट। और ये अल्टीमेटली जब ऊपर की तरफ पहुंचता है, सरफेस की तरफ जब पहुंचता है, तो वो हमें महसूस होता है। ये जो फोकस है, ध्यान रखिएगा, जहां से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ इसके जस्ट ऊपर का एरिया जो है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट फोकस एरिया के जस्ट ऊपर के एरिया को हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। तो ये जो हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, आज जो सुबह ओरिजिनेट हुआ, इसका जो डेप्थ था वो था 5 किलोमीटर। मतलब सिर्फ सरफेस से 5 किलोमीटर नीचे जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट हुआ है। और इसका एपी सेंटर कहाँ है, एपी सेंटर एक्चुअली दिल्ली में ही है। दिल्ली का धावला कुला जो एरिया है, स्पेसिफिकली दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, वहां पर इसका जो है एपी सेंटर बताया जा रहा है। जस्ट फोकस के ऊपर वाला जो एरिया है ना, जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है, उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। एंड इसी की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर आसपास के रीजन में, स्पेशली नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग है, लोग काफी पैनिक कर गए थे। और ट्विटर से लेकर हर कोई अपने बारे में बता रहा था, हर कोई पोस्ट कर रहा था कि ये अलग ही तरीके का अर्थक्वेक उनको फील हो रहा है, ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुछ लोग थे, उन्होंने भी बताया कि हाँ भैया, इस तरीके के इंसिडेंट को हमने महसूस किया हुआ है, ठीक है। उसने कहा कि भाई कोई नीचे से जैसे ट्रेन गुजरी हो, इस तरीके से महसूस हो रहा था। तो क्वेश्चंस ये है कि ये जो 4 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक है, ये कोई बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे जो 2.5 और उसके नीचे ऐसा कुछ फील भी नहीं होता, लेकिन 2.5 से लेकर 5.4 के बीच में महसूस तो होता है कि अर्थक्वेक आया है। लेकिन एज सच कोई बहुत डैमेज नहीं होता है, बहुत हल्का फुल्का माइनर डैमेज होता है तो अलग बात है, लेकिन एज सच कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होता है। ज्यादा जो डैमेज होता है वो 5.5 मैग्नीट्यूड के ऊपर जो अर्थक्वेक होते हैं, वहां पर उन केसेस में आपको देखने के मिलता है। लेकिन 6 से 6.9 के बीच में काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है पॉपुलेटेड एरियाज में। और जो 7 के ऊपर होते हैं वहां तो सीरियस डैमेज होता है और काफी ज्यादा नुकसान होता है। और 8 के एवब तो पूछिए ही मत भाई साहब, तबाही आ जाएगी। उस केस में तो फिर पूरा डिजास्टर हो जाता है, पूरा का पूरा आसपास का जो कम्युनिटी है वो एक प्रकार से तबाह हो सकती है। तो 4 जो मैंने आपको बताया जो दिल्ली में आया, ये ऐसा कोई बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं था। ये मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो मॉडरेट इंटेंसिटी का था, तो लोग इतना डर क्यों गए, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें फील क्यों हुआ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशली दिल्ली में ज्यादातर केसेस में आप देखोगे
जब भी कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो हमें उसका वेव आता है दिल्ली में। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो हिमालयन रीजन है, जैसे नेपाल हो गया, जो भारत के कुछ राज्य हो गए जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश साइड में, या फिर पाकिस्तान में भी कई बार अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होता है, लेकिन उसका असर हमें दिल्ली तक फील होता है कई बार। तो ज़्यादातर उस तरह के अर्थक्वेक दिल्ली के लोग फील करते हैं, है ना। तो लेकिन ये वाला जो अर्थक्वेक था, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एपी सेंटर ही दिल्ली था। और क्या होता है कि जो एपी सेंटर होता है वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझना है, जैसे मान लीजिए ये फोकस एरिया है, यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ, तो इसका सरफेस सबसे क्लोजेस्ट सरफेस कौन सा होगा? वो होगा एपी सेंटर। मान लीजिए हम इस एरिया की बात करें, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है ये वाले एरिया का, तो सिस्मिक जो वेव है उसका वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका असर कम हो जाता है। तो एपी सेंटर पर सबसे ज़्यादा असर होता है इसका, है ना। दूसरा ये था कि ये दिल्ली के केंद्र बिंदु पर जो है अर्थक्वेक था, ठीक है। 5 किलोमीटर के डेप्थ पर इसका जो है केंद्र बिंदु था। अगर मान लो यही अर्थक्वेक 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में जो है ओरिजिनेट होता तो उसका असर उतना फील नहीं होता, क्योंकि ये सरफेस के काफ़ी नज़दीक था। अब देख सकते हैं इसी की वजह से दिल्ली में लोग इसको काफ़ी फील कर रहे थे। फिर दिल्ली के लिए स्पेशली जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, तो वहाँ पर भी लोग हाई राइज में जहाँ रहते हैं तो उसका जो असर है, कोई ग्राउंड पे रह रहा है, कोई 50वें महले पर बिल्डिंग पर रह रहा है, तो उसको और ज़्यादा ये फील होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि दिल्ली और आसपास का जो रीजन है, वहाँ जो सॉइल जो कंपोजिशन है ना, वहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है कई जगह पर, और यहाँ इस मिट्टी की वजह से भी भूकंप की तरंगे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब आपको जो अर्थक्वेक महसूस होगा वो और ज़्यादा महसूस होगा। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा फील हुआ है। अदरवाइज ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आता है ना, वो वेव के फॉर्म में कहीं और ओरिजिनेट होता है, बस उसकी वेव यहाँ तक आती है। इसी को देखते हुए जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ऐसा कोई बहुत बड़ा डैमेज देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चंस ये है कि क्या दिल्ली को किसी प्रकार का बड़ा खतरा है? क्या दिल्ली में बहुत बड़ा कोई खतरा है? देखिए, दिल्ली में ऐसा कोई अनयूजुअल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में 3.0 मैग्नीट्यूड का अग्निक्वेक जो है वो 3 बार लगातार आया था, और उसके बाद काफ़ी सारे आफ्टर शॉक्स देखने के लिए मिले थे। 12 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स देखने के लिए मिले। तो दिल्ली जिस जोन में आता है उसे हम कहते हैं जोन 4। अगर आप पूरे इंडिया का मैप देखोगे, जिसे आप सिस्मिक जोन कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जहाँ खतरा है, सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो रेड वाले एरिया, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, फिर नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट हो गया, फिर गुजरात का ये जो कच्छ वाला एरिया है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर इस तरह के खतरे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये जो रेड वाले जोन है इनको जोन 5 कहा जाता है, जहाँ पे अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा खतरा है। ये जो ऑरेंज टाइप का आप कलर देख रहे हो, ये जोन 4 में आता है, और दिल्ली भी आपको जोन 4 में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि दिल्ली भी हायर रिस्क ऑफ अर्थक्वेक वाली एरिया में आता है, जहां पर जो सिस्मिसिटी है वो हाई हो सकती है। हाल तो पिछले कुछ समय से दिल्ली में ऐसा कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, लेकिन 5 to 6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसकी संभावना खत्म नहीं है। और कुछ केसेज में तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 के ऊपर भी अर्थक्वेक जो है 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। अगर ऐसा हुआ ना तो दिल्ली तबाह हो सकती है। अगर इतना बड़ा अर्थक्वेक आया ना, तो क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है भाई। यहाँ जो जोनिंग है ना आपका कई बार चेंज होता रहता है। 1720 से अगर आप देखोगे तो 5.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हैं वो तकरीबन 5 बार आए हैं। और नॉर्थ इंडिया अगर आप पूरा देखें, जो हिमालयन रीजन है जो पूरा का पूरा, इसी की वजह से यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है वो ज़्यादा खतरे में रहता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, वो आपस में एक प्रकार से टकरा रही है। जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है आपको पता होगा वो नीचे की तरफ जा रही है, और जो यूरेशियन की तरफ जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर हलचल होती है उसका जो अर्थक्वेक के फॉर्म में जो एनर्जी है वो आपका रिलीज होता है। और जो जो सिस्मिसिटी है दिल्ली में वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो सिस्मोसिटी है ना, ये बहुत जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ये दिल्ली हरिद्वार रिज
यहाँ पे भी आपको फ्रंट लाइन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी अगर हलचल होगा तो एनर्जी के फॉर्म में जो है सेस्मिक वेव रिलीज होती हैं एंड उसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। एक तो ये दिल्ली हरिद्वार वाला जो रिच हो गया, फिर इसके अलावा एलुवियल सॉइल के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था कि अरावली रेंज, उसकी वजह से भी यहाँ पे टकराव देखने को मिलता है। इसी की वजह से दिल्ली की और आसपास के जो रीजन है कई बार आपको अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो मान लो ये तो है, दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है, लेकिन दिल्ली डेंजर में क्यों हो सकता है? देखो डेंजर में इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको बता दूं, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में, स्पेशली पुराने दिल्ली, चांदनी चौक, उसके आसपास का पूरा एरिया, आपने देखा होगा कि क्या हालत है। इसीलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, अगर यहाँ बड़ा कोई अर्थक्वेक आया 6 एंड अबव, मान लीजिए 7 एंड अबव, तब तो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स है वो धराशायी हो जाएंगी। दे आर नॉन अर्थक्वेक रीजनियन बिल्डिंग्स। यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। अथॉरिटीज शुरुआत से इस पे ध्यान रखती देखती, मान लो बहुत पहले से बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी दिल्ली की साइड में, तो वापस से उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। अगर बड़ा कोई अर्थक्वेक आता है तो डेफिनेटली उन बिल्डिंग्स को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा खतरा ये, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर बड़ा अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग्स वगैरह गिरी, तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग रहते हैं कि सबसे ज़्यादा डैमेज होने की जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है। स्ट्रक्चर बिल्कुल अनप्लान तरीके से हैं, अनसेफ तरीके से हैं, और एरियाज भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1997 में जो क्रिएट हुआ था, उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, जो शेकिंग इंटेंसिटी है जो 8 का, उसमें दिल्ली की कितने ऐसे परसेंटेज बिल्डिंग हैं जिसमें हाई डैमेज रिस्क है, उनकी संख्या 6.5 है। वही जो मॉडरेट डैमेज जो रिस्क है, उनकी घरों की 85% है। आप समझ रहे हो कि बड़े अर्थक्वेक के केस में दिल्ली को बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसी की वजह से दिल्ली के लिए बड़ा एंडर जो है डेंजरस बताया जाता है। क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसी जगह हैं जहां रेगुलर 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते रहते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से तैयार किया है कि उनको वो उतना बड़ा खतरा नहीं होता। तो दिल्ली में इस तरह के अर्थक्वेक भी हमें इसलिए नुकसान पहुंचा सकते हैं कि हमने उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अर्थक्वेक था किस तरीके से जो है चर्चा में था। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।